आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के तीसरे प्रश्न के तीसरे पार्ट को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो देखते हैं जो तीसरा प्रश्न है वह क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर निम्न मतलब नीचे, देखिए निम्न मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है। निम्न समस्याओं में मतलब कुछ स्थितियां दी गई हैं, आपको पढ़कर रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, ठीक है। उसके बाद उसका जो हल है आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। अब देखते हैं जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा पार्ट क्या कर रहा है। देखिए एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले अब प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस प्रश्न में कहाँ से स्टार्ट करें, तो देखिए आपको जो ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या ज्ञात करना है। देखिए प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना, तो आप यही मानकर प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हल करने फ्रेंड्स। मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले इसके हम कॉन्सेप्ट पर इसको ध्यान देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हमने हल, उसके बाद माना। देखिए यहाँ पर आप जो बल्ले की जो संख्या है उसको हमने x माना, ठीक है। इसके स्थान पर आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई माने नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्स वाई ज़्यादा चलता है प्रश्न में, इसलिए हम एक्स वाई ज़्यादा मानकर हल करते हैं, ठीक है। और जो गेंदों की जो संख्या है उसको हम y मान लिया, ठीक है। अब देखिए प्रथम स्थिति या प्रश्नानुसार, देखिए प्रथम स्थिति में क्या करा, 7 बल्ले। तो लिखेंगे यहाँ पर हम प्रथम स्थिति हम लिख रहे हैं, फर्स्ट केस आप प्रथम स्थिति लिख लेना, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट केस। देखिए फर्स्ट केस में हमारा क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को हम पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 7 बल्ले। देखिए हमने बल्ले की जो संख्या उसको क्या माना, x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा, उसके बाद x हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे प्रश्न क्या है, कह रहा है देखिए 6 गेंदें। तो देखिए यहाँ पर 6 हो गया, हमने गेंदों की जो संख्या है क्या माना है, y। तो यहाँ से y हो गया, ठीक है। अब फिर कह रहा है इतना जो इनका जो मतलब इसमें कितना खरीदा गया, मतलब इनको 7 बल्ले और 6 गेंदों में कितना खरीद हुई, मतलब कितना पैसा लगा है। तो कितना लगा है, 3,800 रुपया लगा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस में क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं, लिखेंगे सेकंड केस। देखिए उसमें क्या कह रहा है, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, 3 बल्ले। तो देखिए बल्ले की जो संख्या क्या है, x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस अब कह रहा है फिर आगे 5 गेंद, मतलब गेंदों की संख्या हमने y माना है। और ये कितने में खरीदा गया, 1750 में खरीदा गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, आप इस तरह प्रश्न को पढ़कर रैखिक समीकरण बनाएंगे। चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप बिना पढ़े मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप रैखिक समीकरण युग्म कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह फ्रेंड, अगर आपको ऐसा कोई भी अंक अगर लगातार दिखाई दे, मतलब देखिए यहाँ पर 7 बल्ले 6 गेंद, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और रुपए मतलब कुछ भी दिया हो, तो यहाँ पर देखिए 7x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 3,800। यहाँ से पहला समीकरण। इसी प्रकार 3x प्लस 5y और बराबर 1,750, यहाँ से दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलिए हम आगे प्रश्न को हल करते हैं। अब तो देखिए फ्रेंड, कहा गया था जो तीसरा प्रश्न का जो तीसरा पार्ट यह कह रहा था कि आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़कर आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना। तो हमने क्या किया, प्रश्न को पढ़कर अच्छी तरह से रैखिक समीकरण युग्म बना लिया। उसके बाद कह रहा है कि अगर आप रैखिक समीकरण युग्म बना लेते हैं तो आपको क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम जानते हैं समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y का मान निकालते हैं। तो चलिए हम समीकरण 2 से क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं। फ्रेंड, आप समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं x या y का मान, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण किससे, 2 से लिखेंगे। अब किससे, समीकरण किससे, 2 से, ठीक है। समीकरण किससे, 2 से, ठीक है। यहाँ से हमने समीकरण 2 को उठाया, यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा समीकरण क्या है, 2, यहाँ पर एक बार लिख लेंगे। तो फ्रेंड आप हमेशा एक बार लिख लेना, ठीक है। ऐसे लिखने से आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा देखिए हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। हमको क्या करना है, y का मान निकालना। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, 1,750 हो जाएगा। फिर हमारा इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 गुना कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1,750 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहाँ पर 5 इसके बट्टे हो जाएगा आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा,
तीसरा समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, जब तीसरा समीकरण हमने प्राप्त कर लिया तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से में क्या होगा, x का मान प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद हम जब x का मान प्राप्त हो जाएगा तो समीकरण उठा के 3 में फिर रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए लिखते हैं y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर। अब देखते हैं तो फ्रेंड आपको एक बार समीकरण 1 उतार लेना। ठीक है, अच्छे तरह से देखिए क्या है हमारा 7x है प्लस क्या है हमारा 6y है, अब बराबर क्या है 3800 है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक बार ऐसे लिख लेना 7x प्लस 6। अब देखिए आपको y का मान रखना। देखिए y का मान इतना निकल के आया। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना। देखिए क्या हो जाएगा 1750 हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 3x, इसके भी बट्टी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बराबर 3000 क्या हो जाएगा 800। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 7x हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप इसका गुना कर लेंगे। जब इसका आप गुना करेंगे क्या आ जाएगा 10,000 क्या होगा 500 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अच्छा, अब 3 का गुना कर लेंगे क्या हो जाएगा 18x हो जाएगा, और इसके बट्टी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा बराबर क्या हो जाएगा 3800 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमारा भिन्न का जोड़ बटा बना। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम ऐसे ही क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ से गुना कर लेंगे। देखिए 7 में जब हम 5 का गुना करेंगे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और हमारा x हो जाएगा तो यहाँ पर x हो गया। जब 1 में गुना करते हैं तो वही संख्या रिपीट होती है। ठीक है, यहाँ से माइनस 18x हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा 5 इधर है तो इसको क्या कर देते हैं इधर कर देते हैं, तो क्या होगा हमारा गुना करेंगे। लेकिन देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3800। ठीक है, यहाँ पर मैं चाहता तो डायरेक्ट बता देता, लेकिन डायरेक्ट बताने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका 1 में गुना हो गया। उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम ना लेकर हम इस प्रकार हल करते हैं तो आपका सवाल बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाता है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना, आप देखिए इसके भी हम बट्टे 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर जब 1 में गुना करेंगे वही संख्या 35 हो जाएगा। उसके बाद x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 10,000 क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 18x हो जाएगा। अब देखिए इधर हम इसका गुना कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 8 क्या होता है 40 होता है, 40 का मतलब हमारा 0 हो गया तो 0 हो गया। अब 4 बचा 5 15 होता है, 15 4 क्या होता है 19 हो गया। यहाँ पर डबल 0 था तो यहाँ पर 19,000 हो गया। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए हमारा क्या है 35x है, अब फिर 18x है, तो इसको हम घटा देंगे तो हमें घटाने पर क्या होगा 17x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारा क्या है 19,000 है। ठीक है, 19,000 अब माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा 10,000 क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम घटा देंगे तो 17x हो जाएगा। और यहाँ पर चलिए हम घटा देते हैं तो देखिए घटाने के बाद हमें क्या हो जाएगा 8,500 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए गुना कर इधर आएगा भाग करेगा तो यहाँ पर हम काट देंगे। देखिए क्या होता है 17 25 क्या होता है 85 होता है, और डबल 0 उतर जाएगा तो x का मान यहाँ से क्या हो गया निकलकर 500 आ गया। ठीक है, देखिए फ्रेंड x का मान जब हमने 500 निकाल लिया, अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x का मान किस में रखने पर समीकरण 3 में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए हमें क्या होगा y का मान प्राप्त होगा ना, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे अब x का मान। ठीक है, x का मान क्या है, x का जो मान है कहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में, मतलब 1 में कहा 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो देखिए फ्रेंड्स हमने लिख दिया कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो हमारा समीकरण 3 है उसको हमने एक बार उतार लिया। देखिए यहाँ पर क्या था हमारा y बराबर 1750 था, फिर माइनस था 3x और इसके बटे क्या था 5 था। अब देखिए x का मान हमने क्या निकाला है 500। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे x के स्थान पर। देखिए क्या हो जाएगा 1700 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा। अब देखिए 3 और हम जब 500 का गुना कर लेंगे x का स्थान पर, जब x का मान रखेंगे 500 तो इसका जब गुना हो जाएगा 3 से क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा। ठीक है,
1500 हो जाएगा और इसके बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम 1750 में से अगर हम 1500 घटा देते हैं तो हमें क्या होता है 250 प्राप्त होता है। ठीक है, 250 प्राप्त होगा। इसको हम काट देंगे 5 के पहाड़े से, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 50 हो जाएगा। तो y का जो हमारा मान निकल के आया क्या हो गया 50 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो y बराबर क्या हो गया 50। अब देखिए प्रश्न में आगे क्या कह रहा था, मतलब प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न यहाँ से हमारा क्या होता है हल इसका समाप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमने क्या माना था, जो बल्ले की जो संख्या है x, तो x का मान यहाँ पर देखिए क्या है 500। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे चुपचाप जो आंसर आएगा 500। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा 500 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने गेंदों की जो संख्या माना था y, जो क्या निकल के आया है क्या है हमारा 50। ठीक है, तो फ्रेंड आप यहाँ पर इस तरह नहीं लिखेंगे, आप लिख देंगे अतः बल्ले की जो संख्या है वो हमारा x मतलब क्या है 500 है, जो गेंदों की संख्या क्या है हमारा 50 है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स मैं आपको जितनी आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके बताया हूँ, आपको इतने आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा।